प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई 2020 की सुबह अचानक लेह पहुंचकर हर किसी को चौंका दिया है। इसके कई कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मायने निकाले जा रहे हैं। जहां तक कूटनीतिक मायनों की बात है, ये साफ है कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले में ये साफ कर दिया है कि चीन को अंडरस्कोर किया जा रहा है। सरकार ये बताना चाह रही है कि ये विवाद एक तरफा चीन ने पैदा किया है। ये जमीन कल भी हिंदुस्तान के पास थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। प्रधानमंत्री ये साफ संदेश दे रहे हैं कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा, और साथ ही ये भी कि टॉप लेवल लीडरशिप इसे लेकर पूरी तरह से गंभीर है। ये बात जहां और देशों के लिए है, वहीं विपक्ष के लिए भी है। इसके राजनीतिक मायने भी अलग हैं। दरअसल ये स्टाइल ऑफ मोदी है। जी हाँ, उनका यही स्टाइल और अंदाज है। वो लगातार चौंकाते रहते हैं, अचानक कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब देखते रह जाते हैं। आपको बता दें कि पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह जाने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री का यहाँ जाना ज्यादा जरूरी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री यहाँ पर जाते हैं और दो चीजें साफ बता देते हैं कि इस मुद्दे को लेकर देश कितना गंभीर है और अपने हितों को लेकर के खड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, सेना को जो करना होगा वो करने दिया जाएगा। इसके कई सामरिक मायने भी हैं। देश के प्रधानमंत्री जो करते हैं वो सोच समझकर। यहाँ उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन बगैर विस्तारवादी नीति के खिलाफ बोले। उन्होंने तमाम चीजें स्पष्ट कर दी, और ये भी कि जमीन पर किसी भी तरीके की कब्जे की उम्मीद चीन छोड़ दे, और साथ ही बातचीत का विकल्प भी खुला रखा है। इसके कई आर्थिक मायने भी हैं। जी हाँ, जहाँ तक व्यापार का मुद्दा है, भारत चीन को लगातार घेर रहा है और ये भी बता रहा है कि मामला बेहद गंभीर है। हालांकि व्यापार बंद फिलहाल नहीं किया गया है चीन के साथ, लेकिन संदेश साफ दे दिया गया है कि किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान को भी अफोर्ड करने की, यानी वहन करने की स्थिति में भारत है। बातचीत ये भी है कि क्राइसिस और बढ़ सकता है अगर सीमा विवाद का कोई हल चीन ने नहीं निकाला है। सेना को इस साफ संदेश है कि उनका मनोबल और दृढ़ता लगातार बनी रहे। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर सेना के जवानों को संदेश दे दिया है कि पूरा देश और सरकार आपके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें संबोधित करके और गलवान का जिक्र करके भी उनके उत्साह को दोगुना कर दिया है। चीन को यह साफ संदेश है कि हमारी सीमा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखे। आपको बता दें, कोरोना को लेकर दुनिया लगातार उसे घेर रही है और वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स भी इस वक्त जोरों पर है। चीन को संदेश साफ है और भारत न सिर्फ खुद खड़े होने में सक्षम है, बल्कि दूसरे देश भी उसका साथ दे रहे हैं। दुनिया को भी ये साफ संदेश है कि भारत पूरी तरह से खुद में सक्षम है, अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब तक दोनों पक्षों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। चीन की तरफ से भी कोई कदम ऐसा फिलहाल नहीं उठाया गया है कि लगे तनाव कम हो, लेकिन भारत ने बातचीत का विकल्प खुला छोड़ा है और ये भी बता दिया है कि अगर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी सीमा की तरफ किसी को आंख उठाकर नहीं देखने देंगे। फिलहाल चीन पर गलवान के बाद से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। पहले एशिया और दक्षिण चीन सागर में छोटे छोटे टापू पर कब्जा कर लिया। इससे उसे घमंड आ गया कि कोई हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। अब पहली बार भारत ने खुलकर बोला है और बाकी देश भी खुलकर चीन के खिलाफ बोलने में उतर आए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री का लेह जाकर गरजना ये तो साफ बता देता है कि भारत अगर मित्र है तो भारत अपनी सीमा की रक्षा करने में, कोई भी कदम उठाने में सक्षम है।